शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उसे शूद्र के लिए, उस शूद्र के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की निंदा से रहित प्रीति से सेवा करना, यही एक कर्म की आज्ञा दी है। अब इसमें और मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूं। अनुशीलन शूद्र नाम कर्मणा व्यवस्था का सूचक। शुच शोकार्थक भवादि धातु से है। शुचेर्दश्च, ये इस सूत्र से रक प्रत्यय और उकार को दीर्घ, च को द होकर शूद्र शब्द बनता है। किसी भी कुल में उत्पन्न अशिक्षित रहा व्यक्ति शूद्र वर्ण का रहता है। शूद्र थू द्रवती आयु द्रवती, अर्थात जो अशिक्षित होने के कारण नियोक्ता के आदेशानुसार इधर उधर जाने आने, नियोक्ता मतलब जिसने नियुक्त किया है, इधर उधर जाने आने, सेवा और श्रम करने का कार्य करता है, उसे जो प्रशिक्षित नहीं है, उसे उच्च वर्ण यानी जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनकी सेवा का काम सौंपा गया है। इसका अर्थ यह है स्पष्ट तौर पर कि शूद्र कोई जाति नहीं है, अपितु शूद्र एक योग्यता है। ये भी सबके भीतर नहीं होती। मैं और आप अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में भी कई बालक ऐसे होते हैं जिनमें शूद्र की योग्यता नहीं होती, सेवा करने की योग्यता सब में नहीं होती। हमारे घर में अतिथि आ जाए, सबकी आतिथ्य करने की योग्यता नहीं होती है। तो वर्ण चार होते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो अध्ययन अध्यापन का काम करे उसे ब्राह्मण कहा। क्षत्रिय कहा इसी अध्ययन और अध्यापन की रक्षा करने का जो कार्य करे उसे क्षत्रिय कहा। और वैश्य कहा वो भी रक्षा ही का कार्य करता है, अर्थ के द्वारा रक्षा का कार्य करता है, ये तीन। और चौथा जो सेवा के द्वारा इसी अध्ययन और अध्यापन की रक्षा करता है उसे शूद्र कहा। ये चार वर्ण हो गए। इन चार वर्णों के संबंध में यह कहा जाता है कि इनसे जातियां उत्पन्न हुई। भैया जब ये जन्म से आधारित है ही नहीं, कर्म पर आधारित है, तो इनसे जाति कैसे उत्पन्न हो सकती है। दुनिया में लोग समाजवाद की बात करते हैं। मैं सीधे सीधे नाम लेकर कहता हूं, इस प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी यादव कुल में उत्पन्न हुए हैं। यादव कुल एक उच्च कुल है। श्री कृष्णचंद्र महाराज जैसा एक कुलीन व्यक्ति इस कुल में उत्पन्न हुआ, उनके कुल में उत्पन्न हुए श्री अखिलेश यादव जी छाती ठोक कर कहते हैं कि मैं यदुवंशी हूं। छाती ठोक कर कहते हैं मैं यदुवंशी हूं। और छाती ठोक कर यदुवंशी कहने के बाद कहते हैं जी ढोल गंवार शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हमें तो यहाँ ताड़न का कह दिया गया। अरे भैया तुम पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए तुम्हें बात समझ में नहीं आती है। यदि तुम पढ़ोगे तब जानोगे। और ये जो नाम के पीछे तुम अपने सरनेम जोड़ रहे हो ना, जितने सारे लोग सरनेम जोड़ रहे हैं, ये जाति के विरोधी कैसे हो सकते हैं। विजेंद्र चौहान जी जिस ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं वो सच्चा समाजवाद है। वो समाजवाद एक शूद्र को ब्राह्मण करने के लिए आमंत्रित करता है और एक ब्राह्मण से कहता है कि यदि तुम अपने पद से गिरे, अपनी योग्यता से गिरे, तो तुम इससे नीचे के वर्ण में चले जाओगे। क्षत्रिय से कहता है तुम उठकर ब्राह्मण हो सकते हो और गिरकर शूद्र हो सकते हो। वैश्य से कहता है तुम उठकर ब्राह्मण और क्षत्रिय हो सकते हो और गिरकर शूद्र हो सकते हो। शूद्र से कहता है तुम उठकर ब्राह्मण हो सकते हो या क्षत्रिय हो सकते हो या वैश्य हो सकते हो। मित्रों, ऐसे उदाहरण भी हमारे इतिहास में साफ साफ दिखाई देते हैं। यदि सावधानी पूर्वक देखो तो आप देखो, रावण ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन क्षत्रिय नहीं बचा, वैश्य नहीं बचा, शूद्र नहीं बचा, अंत्यज कहलाया, राक्षस कहलाया। ऋषि जैमिनी चांडाल के कुल में पैदा हुए लेकिन ऋषि कहलाए। और भारतीय षड दर्शन की परंपरा में उन्हें लोगों ने एक दर्शन का दार्शनिक स्वीकार किया, उनके हाथ जोड़ते हैं, आज भी उनकी पूजा की जाती है ऋषि जैमिनी की। सत्यकाम जाबाल वेश्या के घर में उत्पन्न हुए और उन्नति करके ऋषित्व को प्राप्त हुए। ऐसे कितने ऋषि विश्वामित्र की सारी संतानें शूद्रत्व को प्राप्त हो गई। साफ साफ पता चलता है कि ऊपर जाना नीचे आना दोनों काम होते हैं। एक दिन मैं ये बात पहले एक वीडियो में कही थी, तो एक बंधु ने वहां एक प्रश्न डाला था, वो प्रश्न आपके बीच में रख देता हूं। उन्होंने ये प्रश्न डाला था कि अगर आपके यहाँ वर्ण बदलने की व्यवस्था है तो आपके जो 16 संस्कार हैं उन संस्कारों में से कौन सा संस्कार है जिसमें वर्ण बदला जाता है। तो है बंधु, संस्कार है, और उस संस्कार का नाम है समावर्तन संस्कार। जब आपका उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार हुआ गुरुकुल में प्रवेश लेते हुए, तो पूरी विद्या पूरी करने के बाद जब आप घर की ओर चले तो उस समय आचार्य आपसे कुछ प्रतिज्ञाएं करवाता है। उन प्रतिज्ञाओं को समावर्तन संस्कार के अंतर्गत करवाता है। इस समावर्तन संस्कार के बाद वो जब समाज का दायित्व देता है छात्र को, तो उससे कहता है धर्मम च सत्यम वद धर्मान्न प्रमदितव्यम सत्यान्न प्रमदितव्यम। वो कहता है स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम प्रजातंतु मां विवच्छेदसी। वो साफ साफ कहता है तू हमेशा सत्य का आचरण करना, सत्य से कभी मत डिगना, धर्म का आचरण करना, शोषण कभी मत करना, उन्नति करना, प्रजा